पंजाब में स्मॉग का रोग, इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम की तैयारी कर ली। कल से पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज होगा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, नारोवाल और सियालकोट में स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, पार्क, सरकारी दफातर भी नहीं खुलेंगे। स्मॉग के बायस पंजाब के 8 शहरों में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। फसलें, कूड़ा, टायर, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक, रबड़ और चमड़ा जलाने पर पाबंदी आयद। आज मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाज और पब्लिक मकामात मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। भारत में फसलों को जलाने से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, साहिवाल और बहावलनगर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स 200 से तजावुज़ कर गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 पॉइंट्स के साथ दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। खबरदार, स्मॉग से मुतासरा इलाकों में शहरी घरों से बाहर कम निकले। घर से बाहर निकलने की सूरत में मास्क जरूर इस्तेमाल करें। घर की खिड़कियां बंद रखें। बार बार मुंह धोएं। स्मॉग सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद के लिए इंतहाई नुकसानदेह, फेफड़ों के कैंसर में इजाफे और आंखों में जलन का सबब है। छत छिन गई, खाना पीना खत्म, बिजली कट गई, मवासलाती निजाम मुकम्मल तबाह, बेगारों मददगार मजलूम फलस्तीनी बिलखने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक मुसलसल फजाई हमलों के बायस गजा के 70% अफराद बेघर हो चुके हैं। खुराक और पीने के साफ पानी की भी शदीद किल्लत का सामना। इसराइली फोर्सेस के बाकी रह जाने वाली बेकरियों पर भी हमले। हमास की कैदियों के तबादले के लिए इसराइल को जामे मुआहिदे की पेशकश। नायब सरबराह हमास ने कहा कि इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमले अपने लोगों की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए किए। इसराइली जेलों में कैद तमाम फलस्तीनी कैदियों की रिहाई चाहते हैं। इसराइल तमाम फलस्तीनी कैदी रिहा कर दे और अपने कैदी ले जाए। कोयटा में कोंगो वायरस का खतरनाक फैलाव। सूबे भर में वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 60 हो गई। कराची अस्पताल में मुंतकिल 2 मरीजों की हालत तशवीशनाक। रवा साल बलूचिस्तान में कोंगो वायरस से 18 अफराद जाँ बहक हो चुके। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पूरे सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। कमिश्नर्स और लाइव स्टॉक अफसरान एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। 1 माह के लिए कीमत में 40 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। नवंबर के बिल्स में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की शिरकत। इजलास में EC और रुकन ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान भी शरीक। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, दिफा और तवानाई के शोबों में पेशरफ्त का जायज़ा। इस्लामोफोबिया, मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर मुश्तरका चैलेंजेस पर भी बातचीत की गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए गैस महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए कीमत में 172% तक इजाफा। कमर्शियल सारिफीन, सीमेंट इंडस्ट्री और CNG सेक्टर के लिए भी कीमतें बढ़ गईं। नई कीमतों का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। मशरिक हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वुर पेश करके बर्र सग़ीर के मुसलमानों में जीने की एक नई आस पैदा की। शायर मशरिक़ की शायरी आज भी मुसलमानों के लिए मशअल राह। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के दस्ते ने गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तान नेवी के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर साजिद हुसैन तकरीब के मेहमान खुसूसी। मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की और फूल चढ़ाए।
बनाए जाने वाले सियासी इत्तेहाद कामयाब नहीं होते। बिलावल भुट्टो का नून लीग और MQM के इत्तेहाद पर तबसरा। कहा, इत्तेहाद वही कामयाब होते हैं जो खुद बने। नून लीग और MQM को इत्तेहाद का नुकसान होगा। हमने कभी सिफारिश नहीं की कि हमें सिलेक्ट करें। सिलेक्ट होने के माहिर का राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होगा। हमारा आवाम से राब्ता है। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाकर वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। जियाला मेयर, जियाला वजीर आला और जियाला वजीर आजम होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, जीत कर दिखाएंगे। इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को हमवार मैदान फराहम किया जाए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। कहा, आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन पर पूरे मुल्क का इत्तेफाक है। बुनियादी हुकूक और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। अदालत के रिलीफ के बाद बार बार गिरफ्तारियां हसास मामला है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का आज टेक्सला में वर्कर्स कन्वेंशन। जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी खिताब करेंगे। साबिक PTI रहनुमा गुलाम सरवर खान, साबिक MNA मंसूर हयात, साबिक MPA अम्मार हयात खान बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी में शामिल होंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी। मजीद 4000 से ज्यादा अफराद रवाना हो गए। अब तक 2 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरी वापस चले गए। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड तारकीन वतन बजरिया तोरखम और चमन बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंप्स कायम। चित्राल में पाक अफगान बॉर्डर के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हो गए। मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। सरगोधा में मनशियात के आदी शख्स ने अपने ही खानदान के 3 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम वारदात के बाद फरार। पुलिस ने लाशें फिर तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गोजरा में कराची से लाहौर जाने वाली कोयले से भरी मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई। ट्रैक मुतासर होने के बायस कई ट्रेनों को रोक लिया गया। मुतासर ट्रैक की मरम्मत का काम जारी। वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश होगी। गुज़श्ता रात सिंध में बादल बरस पड़े। लाड़काना और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गजा में वबाई अमराज फूटने का खतरा। आलमी इदारा बराए सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा, गजा में इसराइली बमबारी से सेहत का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सेहत, पानी और सफाई के निज़ाम में खलल। एक इजाफी खतरा है। ईंधन की कमी की वजह से डीसैलिनेशन प्लांट्स बंद हैं। यमन के हौसियों ने अमरीकी ड्रोन मार गिराया। ड्रोन गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं कि आया ड्रोन बैनुल अक़वामी फ़ज़ाई हदूद में था या यमन में।